जाते ही कुछ ऐसा होता है जो बाइक पर डेंजरस हो सकता है। पॉइंट ए से बी सिर्फ 20 सेकंड्स में कवर होगा, लेकिन मेरा सॉल्विंग टाइम देखते ही ये चैलेंज इम्पॉसिबल होने वाला था। 3 महीने पहले इस पोस्ट पर आपके कमेंट्स इतने इंस्पायरिंग थे कि मैंने रेड बुल को अट्रैक्ट करने का एक प्लान बनाया। पहले राइम करता हुआ एक नाम सोचा, फैट बुल, डेड बुल, सैड बुल, बैड बुल। फिर उसका एक लोगो बनाया। गलत लग रहा है, पर ये गुस्से में क्यों है? परफेक्ट। और ऐसे जन्म हुआ बैड बुल का। और ये स्टंट रेड बुल वाले ड्रीम का एक छोटा सा स्टेप था। अगर इसे कर पाया तो बैड बुल की ब्रांडिंग होगी, ताकि एक दिन असली रेड बुल भी अट्रैक्ट हो। यही 2x2 क्यूब, जिसे पॉकेट क्यूब भी कहते हैं, और एक बिगिनर को इसे सॉल्व करने में 1.5 मिनट्स लगते हैं, लेकिन मेरे पास 20 सेकंड से भी कम टाइम होगा। और यहाँ एक प्रॉब्लम थी, मैं इसमें इतना खराब था कि सिंगल कलर भी जमाना मेरे लिए मुश्किल था, और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे इतना कठिन होने वाला था। थोड़ा दिमाग लगाते ही एक कलर जमाते तो आ गया, पर अब मुझे इसे पूरा सॉल्व करना था। और तभी इसके बॉक्स से कुछ और भी मिला, जिससे शायद पूरा क्यूब सॉल्व हो जाता। इसको फॉलो तो किया, लेकिन फिर भी ये क्यूब थोड़ा भी सॉल्व नहीं हुआ। और इस गाइड से भी मुझे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगी। ये कोई काम की नहीं थी। एक क्यूब के 6 साइड्स होते हैं और इन्हें लेयर्स बोलते हैं। गाइड के बाद मैंने वेबसाइट ट्राई की, जिसके बाद थोड़े मूव्स लगाते ही ये फिर से पूरा बिगड़ गया। लेकिन तभी नेक्स्ट अटेम्प्ट पे मुझसे ये हुआ, जिसको करके मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। पर इसका सॉल्व होना असल में सिर्फ लक था, क्योंकि उसके बाद हुआ ही नहीं। बाइक पे करना तो दूर की बात, अब सिर्फ 2 दिनों में मुझे इसको सेकंड्स में सॉल्व करते सीखना था। लेकिन इसका टाइम देखते ही मुझे एक झटका लगने वाला था। ये है लेयर बाय लेयर, एक बिगिनर मेथड। पहले एक कलर वाली मेथड से ही मैंने फर्स्ट लेयर बनाना सीखी, जैसे ये ब्लू को येलो के साथ, और ऐसे ही दूसरे कलर भी। और ऐसे टॉप और फर्स्ट लेयर तो सॉल्व हुई, लेकिन अब बाकी का क्यूब सॉल्व करने के लिए मुझे एल्गोरिदम सीखनी जरूरी थी। इसका मतलब क्लॉकवाइज और इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एल्गोरिदम में बस एक गलत मूव और पूरा क्यूब फिर से बिगड़ सकता था। मैंने ट्यूटोरियल के साथ एल्गोरिदम लगाना शुरू की, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। पता नहीं कौन सी गलत मूव के कारण ये फिर से बिगड़ने लगा, और वो भी हर एक ट्राई करने पर। फिजिकल स्किल तो दूर की बात, यहाँ मेंटल स्किल भी नहीं हो रही थी। और तभी एक मोमेंट ऐसा आया जिसमें करेक्ट एल्गोरिदम लगाते ही ये क्यूब सॉल्व हुआ। लेकिन सिर्फ इसे सॉल्व करना इनफ नहीं था, बल्कि सुपर स्पीड से सॉल्व करना ही इसका असली चैलेंज था, जिसकी एक सीक्रेट ट्रिक थी जो मेरी स्पीड 10x करने वाली थी। मैंने पहले एल्गोरिदम को एक लैंग्वेज बना डाला। फिर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैंने अपना टाइम रिकॉर्ड करना शुरू किया, जिसको मैंने बिना देखे सॉल्व तो कर लिया, और मैं खुश भी था। लेकिन सिर्फ टाइम देखने से पहले मुझे 2 मिनट्स लग गए। मैं एक बिगिनर से भी ज्यादा स्लो था, और इसे रेड बुल तो क्या, मैं खुद भी इम्प्रेस नहीं होता। पर आगे मेरा एक मिरेकल वेट कर रहा था, जिसके बाद मेरी स्पीड नेक्स्ट लेवल जाने वाली थी। पहले ये पता करना था कि मेरे पास क्यूब सॉल्व करने का कितना टाइम होगा। हाथ छोड़कर गाड़ी चलाने के लिए मिनिमम 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड रिक्वायर्ड थी, नहीं तो बैलेंस बिगड़ सकता है और स्टंट फेल। 40 की स्पीड मेंटेन करने के लिए मैंने चौक लगाकर प्रैक्टिस की और फिर टाइम रिकॉर्ड किया। और इस स्पीड में 200 मीटर्स कंप्लीट करने में मुझे 18.46 सेकंड्स लगे। तो गाइस, ये क्यूब सॉल्व करने के लिए मेरे पास सिर्फ 18 सेकंड्स होंगे, जो फिलहाल तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर प्रो क्यूबर्स के वीडियोस को देखते ही उनका सीक्रेट पता पड़ा, और यही मेरे 2 मिनट्स को 18 सेकंड्स ले जा सकती थी। मैं कुछ ऐसे सॉल्व कर रहा था और प्रो क्यूबर्स कुछ ऐसे। ये फिंगर्स मूवमेंट स्पीड क्यूबिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट था, जिसमें उंगलियों से कोई भी साइड रोटेट कर सकते थे। और उस दिन मैंने फिंगर ट्रिक्स को मास्टर करने में पूरा टाइम लगाया, क्योंकि स्टंट के लिए हर एक सेकेंड इम्पोर्टेंट था। जिसके बाद अगले दिन फिंगर ट्रिक्स के कारण मेरी स्पीड मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा फास्ट हो चुकी थी, और इसका टाइम रिकॉर्ड करते ही आई वाज माइंड ब्लोन। फिंगर ट्रिक्स के कारण मुझे इसमें सिर्फ 39 सेकंड्स ही लगे, और मेरी उम्मीद फिर जागी। 2 मिनट से 39 सेकंड्स और सिर्फ फिंगर ट्रिक्स करके, पर अभी भी इनफ नहीं है। मैं तेज तो था, लेकिन अभी टारगेट से दूर। और तभी मैंने रूबिक्स क्यूब के मास्टर को कॉल किया, राहुल, और 18 सेकंड सॉल्व का सीक्रेट पूछा। मुझे ओर्टेगा मेथड के बारे में पता पड़ा, जो प्रो क्यूबर्स यूज करते थे। इससे स्टंट तो हो सकता था, लेकिन इसमें 12 एल्गोरिदम्स थी, जिसको याद करके अप्लाई करना मुश्किल होने वाला था। और इसे सीखने का मेरे पास सिर्फ 1 दिन बचा था, इसलिए फट से शुरू किया, जिसमें मैंने 3 स्टेप्स बनाई। फर्स्ट स्टेप में पहले की तरह सिर्फ टॉप साइड सॉल्व करनी थी। सेकंड स्टेप में 7 एल्गोरिदम से सिर्फ 1 से डाउन सॉल्व करना था, और लास्ट स्टेप में 5 में से 1 एल्गोरिदम से पूरा क्यूब सॉल्व करना था। पहले देखते हुए एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस शुरू की, जिसमें कैफेज में जाके प्रैक्टिस की। इसे वॉल पर लगाया ताकि एल्गोरिदम याद हो, और इतनी इंटेंस प्रैक्टिस के बाद फाइनली मेरी स्पीड अब सुपर पावर जैसी फील हो रही थी। काफी कम टाइम कर लिया मैंने। पर क्या ये 18 सेकंड से कम था? एल्गोरिदम्स अब मेरे दिमाग में थी। टाइमर सेटअप किया और स्पीड क्यूबिंग शुरू की, लेकिन पैटर्न एनालाइज करने में और एल्गोरिदम याद करने में काफी टाइम वेस्ट हो रहा था, जिसके कारण मुझे 40 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लग रहा था।
पर मैं हार नहीं मानने वाला था। एक बार कर, I'll try again. और अब मैं जल्दी पैटर्न समझ के एल्गोरिदम लगा पा रहा था, जिससे मेरा टाइम 20 सेकंड्स पहुंचने लगा। लेकिन वो आखिरी 2 सेकंड्स को कम करना 2 मिनट्स को कम करने जैसा था। Being faster, I'm messing up a lot of times. और इतना फेल होने के बाद एक लास्ट अटेम्प्ट में ये क्यूब मेरी उम्मीद और टारगेट से भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो 17 seconds. Crazy bro. And I will be able to do this. और अब टाइम था फाइनल चैलेंज का, जिसपे उस दिन एक अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी पता पड़ने वाली थी। टारगेट अचीव करते ही एक कॉल आया, जिसका मतलब अब स्टंट करने जाना था। Let's see. क्या होता है? वहां पहुंचते ही वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आई। और कठिन हो गया चैलेंज। रोड पर अब डेंजर जोन भी था। इस पर अगर टायर गया तो समझो बैलेंस भी गया, जिसके लिए मुझे हाथ छोड़कर गाड़ी को सेफ पाथ से ले जाना था, जो पहले बिना क्यूब के ही प्रैक्टिस की और उसके बाद मैंने शुरू किया। अगले 18 सेकंड्स में ये रोड एंड होने वाली थी, जिसके अंदर मुझे हाथ छोड़कर ये क्यूब सॉल्व करना होगा। डिस्टेंस 200 मीटर, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और सिर्फ 3 चांस। पहले अटेम्प्ट में थोड़ा क्यूब भी सॉल्व हुआ, गाड़ी टर्न होकर सेफ पाथ से भी निकल पाई, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से ऐसा लगा जैसे दिमाग से वो एल्गोरिदम डिलीट हो चुकी हो, जिसके कारण मैं फेल हुआ। भूल गया एकदम से, गाड़ी चला रहा हूँ, पता नहीं यार। फिर इसे याद करके सेकेंड अटेम्प्ट शुरू किया। इस बार टॉप सॉल्व हुआ, डाउन भी सॉल्व हो गया, लेकिन वो लास्ट एल्गोरिदम लगाते ही एक सिली मिस्टेक के कारण मेरा बैलेंस बिगड़ा, जिसके कारण मुझे एल्गोरिदम आधे में ही छोड़ना पड़ी। वो सिली मिस्टेक थी चौक ना लगाने की। लास्ट टाइम तो मैं चौक लगाना भूल चुका था। और अब एक लास्ट चांस, जिसमें पहले टॉप साइड सॉल्व करते ही बाइक डेंजर जोन से निकली, पर समहाउ बैलेंस कंटिन्यू हुआ और डाउन साइड भी कंप्लीट हुई। अब बस एक लास्ट एल्गोरिदम लगानी बाकी थी, जिसके लिए बाइक से ध्यान हटाकर पैटर्न समझा, सही एल्गोरिदम याद की और उसे लगाते ही अभी तक की सारी मेहनत उसे एक लास्ट मोमेंट पर सफल होती है। और वो मोमेंट मेरे लिए सच में इमोशनल था। I cannot believe यार। क्या पता ये मुझे रेड बुल ड्रीम के 1% क्लोज ले आया। जब मैं बाइक पे फोकस कर रहा था कहाँ जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ, तब मैं एल्गोरिदम बिल्कुल ही भूल गया। ऐसा सोचा कि हाँ ये अपने आप चल रही, तब जाके एल्गोरिदम दिमाग में आई और तब जाके पॉसिबल हुआ। और हमेशा की तरह मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये चैलेंज कंप्लीट करके।